मॉर्निंग बच्चों, यह हमारी आज की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है 71 और ये 23/12/2020 की वर्कशीट है। पाठ का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। ये एक नया पाठ है और इस वर्कशीट में हम सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या क्या इसमें सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो इसमें बताया गया है वो ये बताया गया है कि स्वस्थ से क्या तात्पर्य है, यानी स्वास्थ्य किसे कहते हैं। फिर उसके बाद स्वास्थ्य के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या शर्तें हैं, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं क्या क्या होती है उसके बारे में भी बताया गया है। अच्छे स्वास्थ्य का महत्व क्या होता है, इसके अलावा स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने में अंतर क्या होता है ये बताया गया है। और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम इस वर्कशीट को कंप्लीट करने के बाद जान जाएंगे। तो हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं और वर्कशीट में सबसे पहले हमारे पाठ का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ दी गई है वो ये है कि स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक मेंटल तथा सामाजिक यानी सोशल रूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। यानी केवल शरीर से स्वस्थ होना का अर्थ स्वस्थ नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ यह है कि वो शरीर से तो रोग मुक्त रहे ही, साथ साथ वो मन से और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहे, यानी अच्छा रहे, अपना कार्य सही से कर सके। अब ये तो हो गया स्वास्थ्य किसे कहते हैं। अब दूसरी चीज़ जो बताई गई है वो ये है कि स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं पाया जा सकता। यानी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो वो हम केवल अपने पर्सनल एफर्ट, व्यक्तिगत प्रयास से नहीं पा सकते। उसके लिए हमें समुदाय की ज़रूरत है और समुदाय में हमें आसपास हमारे जो स्थिति है और वातावरण है उस पर भी निर्भर करता है कि हम स्वस्थ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। और कोरोना जैसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हम सभी को पता है कि एक ये सामाजिक जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति इसको फैलने से नहीं रोक सकता। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, जैसे कि परिभाषा में बताया गया है, तो स्वास्थ्य किसे कहते हैं। और स्वास्थ्य का मतलब होता है मानसिक रूप से स्वस्थ होना, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, साथ में सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। अब मानसिक रूप से स्वस्थ होने का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव या चिंता से व्यक्ति अगर मुक्त है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सक्रिय और रोग से मुक्त है वो भी शारीरिक रूप से स्वस्थ है। और इसी तरह से जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेल जोल व संवाद कर सके तो इसका मतलब वो सामाजिक रूप से भी स्वस्थ है। और जब ये तीनों कंडीशन आपस में मिल जाती है तब हम कहते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है। तो स्वास्थ्य की ये परिभाषा भी हो गई और ये हमने रूप भी देख लिए इसके। अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं
तो ये आवश्यकताएं यहाँ पे इन्होंने कुछ लिस्ट कर रखी है। पहला, स्वस्थ और संतुलित आहार, यानी स्वस्थ आहार का सेवन करना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार से व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता भी ज़रूरत है। व्यक्तिगत का अर्थ है पर्सनल, यानी अपने आसपास, और इसके अलावा सामाजिक स्वच्छता का अर्थ ये है कि हमारे घर के चारों तरफ, यानी हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर भी आसपास जो है वो साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। फिर उसके बाद है सक्रिय जीवन शैली, यानी कि नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, ये भी आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इसी प्रकार से अच्छा शारीरिक यानी फिजिकल, सामाजिक, सोशल वातावरण, इसमें स्वच्छ आसपास, अच्छी स्वच्छता, उचित कचरा प्रबंधन और स्वच्छ जल, ये सब शामिल हैं। इसी प्रकार से अच्छे भोजन की उपलब्धता, ये भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अच्छे भोजन की उपलब्धता हेतु अच्छी आर्थिक स्थिति हो, यानी हम अच्छा भोजन खरीदने योग्य हमारे पास पैसे हों। तो ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं हैं। अब हम देखते हैं अच्छे स्वास्थ्य का महत्व क्या होता है। तो यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहला पॉइंट है अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो यह हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है और हमें अपनी गतिविधि को करने में मदद करता है। हमारी कार्य क्षमता जो है, यानी हम बहुत ही अच्छे से किसी भी कार्य को कर सकते हैं अगर हम स्वस्थ हैं तब। इसी प्रकार से यह हमें आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करने में मदद करता है। अगर हम किसी भी प्रकार से किसी कार्य के या किसी और वजह से मानसिक दबाव में हैं तो एक स्वस्थ व्यक्ति उसे आसानी से झेल सकता है। इसी प्रकार से तीसरा है, यह हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। अगर हम स्वस्थ हैं, अच्छे से खा पी सकते हैं, हमारे आसपास साफ सफाई है, तो इन सब केसों में हमारा जीवन आनंदमय बनता है और केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रहकर समाज में अपना योगदान दे सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें अच्छा स्वास्थ्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी चाहिए। अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं तो हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि हम अपने समाज के लिए भी उपयोगी होंगे। अब उसके बाद एक टॉपिक है स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने में क्या अंतर है, यानी हम क्या एक व्यक्ति जिसे हम स्वस्थ कह रहे हैं वो अगर रोग मुक्त है तो वो काफ़ी है उसके स्वस्थ कहलाने के लिए। तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। जैसे कि एक अच्छा गायक यदि किसी दिन बीमार तो नहीं है, शारीरिक रूप से बीमार नहीं है, यानी रोग मुक्त है वो, पर वह ठीक से नहीं गा सकता। तो ठीक से नहीं गाने का अर्थ ये है कि हो सकता है वो मानसिक रूप से परेशान हो, तो इस वजह से वो ठीक से नहीं गा पा रहा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वह स्वस्थ नहीं है, यानी वो हेल्दी पर्सन नहीं है। इसी प्रकार से अलग अलग व्यक्ति जो होते हैं वो स्वास्थ्य को अलग अलग अर्थ में लेते हैं। जैसे एक संगीतकार है तो संगीतकार के लिए अपने फेफड़ों में यानी लंग्स में ऑक्सीजन धारण करने की असाधारण क्षमता होती है और एक नर्तक अपने शरीर को अलग अलग कठिन मुद्राओं में खींच सकता है। यह हर किसी के लिए संभव नहीं है।
पर हम यह नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक व्यक्ति काम कर सकता है वो दूसरा व्यक्ति भी काम करे तभी वो स्वस्थ कहलाएगा, नहीं तो नहीं। हो सकता है एक व्यक्ति में अलग तरह की निपुणता हो, एक्सपर्टनेस हो, और दूसरे व्यक्ति में उस फील्ड में ना हो, लेकिन वो अपने बाकी सारे काम सुचारू रूप से कर सकता है, तो ऐसे केस में उसे हम स्वस्थ ही मानेंगे। तो दूसरे शब्दों में रोग मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति स्वस्थ ही है। इसके विपरीत एक रोगग्रस्त व्यक्ति अस्वस्थ भी हो सकता है। तो ये तो हो गई हमारी वर्कशीट। अब हम देख लेते हैं इसके प्रश्न के बारे में। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है, स्वास्थ्य क्या है और इसका महत्व क्या क्या है। तो हमने अभी ऊपर देखा है, स्वास्थ्य का अर्थ होता है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ है किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति, इसको स्वास्थ्य कहते हैं। और इसके 3 कंडीशन भी बताए गए हैं। तो ये तीनों कंडीशन भी हम उत्तर में लिख सकते हैं परिभाषा के साथ साथ। अब उसके बाद इन्होंने ये भी पूछा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यकताएं क्या क्या हैं, तो वो भी यहाँ पे लिस्ट कर रखा है। तो ये 1 2 3 4 5 ये सारे हम अपने उत्तर में लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि यह हमें आसानी से ये नहीं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है। रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है, स्पष्ट करें। तो ये भी अभी अपने सबसे लास्ट पैराग्राफ में देखा है कि स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने में किस प्रकार अंतर होता है। तो इस पैराग्राफ को हम इस उत्तर में लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा इसमें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं के अतिरिक्त क्या कुछ अन्य आवश्यकताएं भी हो सकती है, ये हमें सोच कर लिखना है। तो ये आप अपनी तरफ से सोच के इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो हमने अपनी इस वर्कशीट को समझ लिया है, इसके प्रश्नों के उत्तर को भी डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है सभी बच्चों को वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो समय पर वर्कशीट के प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेज देने हैं ताकि बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जा सके। और इस वर्कशीट को दोबारा से भी एक बार रिवाइज कर लेना है ताकि ये अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू।